अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मज़े के लतीफ़े सुनते रहें। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एक गरीब आदमी रोज़ाना एक कागज़ पर ऐ मेरे परवरदिगार मुझे 1 लाख रुपए भेज दें लिखकर एक गुब्बारे के साथ बांध देता और आसमान की तरफ उड़ा देता। गुब्बारा उड़ता हुआ पुलिस स्टेशन के ऊपर से गुजरता तो पुलिस वाले उस गुब्बारे को पकड़कर पर्ची में लिखी हुई इबारत को पढ़ते और इस गरीब और भोले भाले आदमी की दुआ पर हंसते। एक रोज पुलिस वालों ने गुब्बारे में रखी पर्ची में लिखी दुआ पढ़कर सोचा कि क्यों ना इस गरीब आदमी की मदद की जाए। सब पुलिस वालों ने मिलकर चंदा जमा किया तो बमुश्किल 50,000 रुपये जमा किए और इस गरीब आदमी के घर जाकर रकम दे आए। दूसरे रोज पुलिस वालों ने फिर गुब्बारा देखा तो हैरान हुए और उसे फौरन पकड़ा और उसमें लिखी हुई इबारत पढ़ी तो उनके होश उड़ गए। उसमें लिखा था, या रब्बुल आलमीन, आपकी भेजी हुई रकम तो मिल गई, लेकिन आपको ये रकम पुलिस वालों के हाथ नहीं भेजनी चाहिए थी। हरामखोर इसमें से आधी रकम खा गए हैं। आईने के सामने खड़ी बीवी ने अपने शोहर से पूछा, क्या मैं बहुत मोटी लगती हूँ? लड़ाई में ना पड़ने का सोचकर शोहर मुस्कुराया और कहा, अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। बीवी खुश हो गई और कहा, ठीक है, फिर मुझे अपने बाजुओं में उठा लो और मुझे फ्रिज तक लेके जाओ, मुझे आइसक्रीम खानी है। शोहर ने हालात काबू से बाहर होते देखकर कहा, डार्लिंग, तुम यहाँ रुको, मैं फ्रिज यहाँ उठा के ले आता हूँ। एक पोस्ट पर दो नाराज प्रेमी आपस में लड़ रहे थे। मैंने भी अपना हिस्सा डालना ज़रूरी समझा और लड़की को मेंशन करके कमेंट कर दिया, तुम्हारी इसी जिद और पागलपन की वजह से हमारा ब्रेकअप हुआ था। अब इस बेचारे मासूम लड़के की ज़िंदगी अजाब ना बनाओ। मैं तो कमेंट करके भाग गया, लेकिन दोनों लड़का लड़की मुझे इनबॉक्स में मैसेज किए जा रहे हैं। लड़का पूछ रहा है कि मुझे पूरी स्टोरी बताओ और लड़की कह रही है कि कमीने तुम हो कौन? मैं रोज़ाना वज़न चेक करता था, 65 किलो के करीब रहता था। आज चश्मा लगाकर देखा, 85 किलो नज़र आया। मेरा तो तरा ही निकल गया। हाय अल्लाह, सिर्फ चश्मे का 20 किलो वजन। एक मशहूर अदीब ने एक जूस वाली दुकान से सेब का जूस पिया। गिलास वापस करते हुए दुकानदार से पूछा, तुम सारा दिन में कितने सेब का जूस बेच लेते हो? दुकानदार ने कहा, तकरीबन 1 मन। अदीब ने कहा, मैं तुम्हें एक मशवरा देता हूँ जिस पर अमल करके तुम इसको डबल कर सकते हो। दुकानदार ने बेकरारी से पूछा, कैसे? अदीब ने कहा, गिलास पूरा भर दिया करो। एक आदमी ने रिक्शे वाले के साथ 100 रुपया किराया तय किया और अपनी मंजिल पर पहुंचकर उसको 50 रुपए दिए। रिक्शे वाला, यार ये तो बेईमानी है। आदमी, आधे तुम डाल लो, तुम भी तो साथ ही बैठकर आए हो। एक लड़का और लड़की दोनों प्यार में एक नहीं हो सकते थे, तो दोनों ने खुदकुशी करने का सोचा। लड़के ने पहले छलांग लगाई और लड़की ने आंखें बंद की और वापस जाने लगी। लड़के ने हवा में पैराशूट खोला और चिल्लाते हुए बोला, मुझे पता था तुम छलांग नहीं लगाओगी। बस लड़कियों की इसी बेएतबारी की वजह से कहते हैं लेडीज फर्स्ट। बीवी शोहर से, अपनी बेटी की उम्र हो गई है, आप उसके लिए कोई रिश्ता क्यों नहीं ढूंढते? शोहर, देख तो रहा हूँ, लेकिन आजकल शरीफ, तलीम याफ्ता, एहसास ज़िम्मेदारी वाले लड़के मिलते ही कहाँ हैं? बीवी, ये सब तो आपके बहाने हैं। अगर मेरे अब्बू भी यही सब देखते तो आज मैं कुंवारी बैठी होती। टीचर, कल स्कूल क्यों नहीं आए? पप्पू, मुझे बर्ड फ्लू था। टीचर हैरानगी से, ये तो परिंदों को होता है। पप्पू, तुम्हें सांप ने मुझे इंसान समझा ही कब है? रोज किसी न किसी बात पर मुर्गा बनाया होता है। पप्पू, मुझे शादी पर ससुराल से BMW मिली है। दोस्त, लेकिन मैंने तो तुम्हारे घर में कोई गाड़ी नहीं देखी। पप्पू, अरे पागल, BMW मतलब बहुत मोटी वाइफ। एक मुर्गी ने बतख के साथ शादी कर ली।
मुर्गा, हम क्या मर गए थे? मुर्गी, नहीं, मैं तो तुमसे ही शादी करना चाहती थी, लेकिन अम्मी अब्बू की ख्वाहिश थी कि लड़का नेवी में हो। जज चोर से, चोरी करते वक्त तुम्हें अपनी माँ का ख्याल नहीं आया? चोर, जी आया था, लेकिन दुकान में सिर्फ जेंट्स के ही कपड़े थे। सास, बेटी, आज से यही तुम्हारा घर है। आज से तुम मुझे अम्मी और अपने ससुर को अब्बू कहना। शाम को उसका शोहर घर आया तो बोली, अम्मी भाई घर आ गए। पप्पू, यार कोई गिफ्ट बताओ जो तुम्हारी भाभी के दिल पर ठा करके लगे। शीदा, गोली मार दो, गिफ्ट का गिफ्ट और ठा की ठा। एक मोटी औरत डॉक्टर से, सुना है खेलने से मोटापा कम हो जाता है, लेकिन मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। डॉक्टर, आप कौन सा खेल खेलती हैं? औरत, चिड़ी उड्डी, कां उड्डा। एक आदमी ने आईफोन 13 लिया, उसको जेब में रखकर जा रहा था कि अचानक से उसका पांव फिसला और वो जमीन पर गिर गया। कुछ टूटने की आवाज आई। आदमी बोला, अल्लाह करे हड्डी हो। निकाह से कुछ देर पहले स्टेज पर खड़े काजी साहब ने बुलंद आवाज से कहा, अगर किसी को इस निकाह पर एतराज हो तो अभी बता दें। इसी दौरान एक खूबसूरत नौजवान लड़की गोद में बच्चा लिए स्टेज की तरफ आ गई। लड़की को देखकर दुल्हन ने दूल्हे को थप्पड़ मारना शुरू कर दिए। लड़की की माँ बेचारी बेहोश हो गई और मेहमानों ने दूल्हे को कोसना शुरू कर दिया। लड़की करीब आई तो काजी साहब ने पूछा, जी आपका क्या मसला है? लड़की बोली, जी वो पीछे आवाज ठीक नहीं आ रही थी। एक शख्स ड्राइविंग करते हुए फौजी कॉलोनी जा निकला। फौजियों ने पकड़कर उसे बांध लिया और सारी रात कॉलोनी में रखा और अगली सुबह छोड़ दिया और बताया कि यहाँ आम गाड़ी नहीं आ सकती। अगर दोबारा ऐसी हरकत की तो वजाहत का मौका नहीं मिलेगा। अगली रात फिर वही शख्स कॉलोनी आया। फौजियों ने बंदूकें तान ली। गाड़ी से बाहर निकला और चीख कर कहा, खुदा का वास्ता है मेरी बीवी को यकीन दिला दें कि मैं कल रात आपके साथ था, किसी औरत के साथ नहीं। एक अफ्रीकन अपनी फैमिली के साथ जंगल में रहता था। एक दिन उसे जंगल से एक शीशा मिला। वो समझा कि उसके बाप की तस्वीर है। वो इसे अपने घर साथ ले आया और रोज इस शीशे से बातें करता था और उसकी बीवी को शक हुआ। एक दिन शोहर की गैर मौजूदगी में उसने शीशा निकाला और अपना अक्स देखकर बोली, अच्छा ये है वो कालो जिससे मेरा शोहर हर रोज बातें करता है। उसने ये शीशा अपनी सास को दिखाया। सास बोली, चिड़ेल की उम्र देखो और करतूत देखो।